सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा ये पूरी ऑपरेशन, पहले हम लोग ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बात कर रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए भी हुई है कि जिस तरह से हर इलाके में, छत्तीसगढ़ तेलंगाना इलाके में सीआरपीएफ ने छोटे छोटे कैंप्स पे टारगेट किया, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं जो सफलता हमें प्राप्त हो रही है। आपसे जानना चाहूंगा अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये ऑपरेशन कैसे किया गया था, जो आज पूरे देशवासियों को जानना चाहिए कि आखिरकार ये कितना बड़ा चैलेंज था और आखिरकार हमने माओइस्ट के सबसे बड़े टेररिस्ट, माओइस्ट टेररिस्ट को भी आज न्यूट्रलाइज किया गया है। निश्चित रूप से जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, हमने जो संकल्प लिया है कि बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बस्तर में विकास की गति बढ़े और इसके लिए बस्तर में शांति होना आवश्यक है। और इसलिए हमारी सरकार ने पूरे समन्वय के साथ, हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी रणनीति के साथ, पुख्ता प्लानिंग के साथ और पूरी तरह से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम लगातार नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और हमारे सुरक्षा बल के जवान जो बहुत कठिन इलाके हैं, बहुत दुर्गम इलाके हैं, उन इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी कुर्रे गुट्टा में हमने देखा एक बड़ा ऑपरेशन हमने चलाया। और अब जिस प्रकार से ये अभियान चला है, ये बताता है कि कितनी रणनीति से, किस पुख्ता ढंग से ये काम हमने अब तक किया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है नारायणपुर जिले के इलाके में, इतनी बड़ी सफलता और इतना बड़ा माओइस्ट लीडर आज हमने किया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है और जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, उसके दिशा में ये बहुत बड़ी सफलता है। सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसवराव राजू, जिसे ये भी कहा जाता था एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, नंबर 1 माओइस्ट टेररिस्ट जिसे माना जाता था, कई सालों से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की खोज में थी, आज उसे मार गिराया गया है। आपसे जानना चाहूंगा अरुण साव जी, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि उन्हें ढेर करना आसान नहीं था और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये आपसे जानना चाहूंगा। पूरे देश जानना चाहेगी कि आखिरकार बसवराव राजू, जिसे खोजने में इतने साल लग गए, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये बसव राजू जनरल सेक्रेटरी थे और गुरिल्ला युद्ध, एक्सप्लोजिव, इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। बीटेक की उसकी शिक्षा हुई है और उसके बाद वो माओइस्ट ग्रुप से जुड़े और लगातार इस इलाके में वो सक्रिय रहकर नेतृत्व कर रहे थे माओइस्ट लोगों का। और सुरक्षा बल लगातार उन्हें ट्रैक कर रहा था और अब जाकर वो हाथ लगा है। तो निश्चित रूप से ये इतना बड़ा समूह का नेतृत्व ये करते हैं और ये इस प्रकार से इनकी रणनीति होती है कि इन तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। पर जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल ने उन्हें मार गिराया है, ये बहुत बड़ी सफलता है। और निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, उस दिशा में आज बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें अरुण साव जी, बिकॉज पूरे देश में आज एक रिपब्लिक अकेले एक ऐसा नेटवर्क है जिसने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की जिक्र की और आज इस वक्त हम लोग पूरे ऑपरेशन को दिखा रहे हैं। इसलिए अरुण साव जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े। एक सवाल लूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप भी देखिए कि किस तरह से हमने पूरे इस ऑपरेशन को देशवासियों के लिए हमने बनाया, कि किस तरह से ये किया गया था और इसके पीछे प्रेपरेशंस कितने गए। एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कि माओइस्ट मुक्त इलाका, ये आखिरकार कैसे कर पाएंगे और इस वक्त और क्या चैलेंजेस बाकी हैं आपके लिए? देखिए, एक तरफ जहां बस्तर में हम सड़कों का विस्तार कर रहे हैं, जन सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, वहां बिजली पहुंचे, वहां पानी पहुंचे, वहां सड़क पहुंचे, वहां स्कूल की व्यवस्था हो, वहां पर अस्पताल की सुविधा हो, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नियत नार योजना लाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, उनके राशन कार्ड बने और वहां पर सारी सुविधाएं
मिले इसकी योजना में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बस्तर के नौजवानों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन करते हैं और इस आयोजन में 1,65,000 से अधिक बस्तर के नौजवान भाग लेते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी भाग लेती हैं और उनकी बस्तर की कला, संस्कृति और सभ्यता जो हमेशा से समृद्ध रही है, उसे भी आगे बढ़ाने का लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। तो हर मोर्चे पर हम बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा कि बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, इसके लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से सभी मोर्चों को साथ लेकर हम काम कर रहे हैं और जिस अदम्य साहस के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान इन कामों का अंजाम दे रहे हैं। अरुण जी, इतनी भीषण गर्मी में जब 44 डिग्री का टेम्परेचर है, कितना कठिन और दुर्गम इलाका है, उस इलाके में भी जाकर ये बड़े बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रहे हैं। अरुण जी, और आज का ऑपरेशन तो और बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है और बहुत बड़ी सफलता भी आज हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों ने कितनी पुख्ता रणनीति बनाई और ये रणनीति की बात करना बहुत जरूरी है। अरुण जी, ये रणनीति की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको